आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद बहुत धीरे धीरे उच्चारण करो और जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है वैसे वैसे तुम भी। ये कुछ विधियाँ जो अभी चल रही हैं ये ध्वनि पर आधारित है। विज्ञान भैरव तंत्र की सुंदरता यही है कि वो जीवन के सारे पहलुओं को अपने में समेट कर चलता है। हम जैसे जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियों में आगे बढ़ेंगे, जीवन के हर पहलू से संबंधित बात उसमें मिलेगी। शिव इस सूत्र में कहते हैं ओम जैसी ध्वनि। वो सीधे सीधे ओम नहीं कह रहे हैं। ओम की ध्वनि अपने आप में एक गहरी आध्यात्मिक खोज रही। जब अनेक साधकों ने लंबे समय से प्रयोग करने के बाद अपने अंदर के जगत में ध्वनियों का जो जगत होता है उसको सुना, तो वहाँ पर ओम की ध्वनि उनको सुनाई दी। भारत में ओम का बहुत गहरा प्रयोग किया गया और इसके बारे में बहुत सारी बातें जानी गईं, लेकिन जहाँ कहीं भी साधकों ने प्रयोग किए उन्होंने ओम से मिलती जुलती ध्वनि को जरूर खोजा। किसी भी परंपरा में जब साधक अपने भीतर गहरे उतरे तो उन्हें एक फंडामेंटल साउंड सुनाई दी। आज विज्ञान भी इस बात पर सहमत है कि जो ध्वनि है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हर चीज़ के पीछे एक ध्वनि है। कोई घटना हो, कोई विचार हो, कुछ भी हो, ध्वनि एक मौलिक चीज़ है। ओम की ध्वनि उस बिंदु पर पैदा होती है जब कोई फिजिकल डोमेन से नॉन फिजिकल डोमेन में जंप कर रहा होता है, या कहें कि स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जा रहा हो, या दृश्य जगत से अदृश्य जगत में जा रहा हो। ये एक ट्रांजिशन के बिंदु पर पहुंची हुई ध्वनि है। जब हम ट्रांजिट कर रहे होते हैं किसी गहरी अवस्था, और ओम के बारे में ये भी कहते हैं कि ये ध्वनि बिना किसी आघात के हमेशा उपस्थित है, इसीलिए इसको अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद का इतना ही अर्थ होता है जिसको किसी आहत करने से या आघात करने से पैदा नहीं किया गया है। संसार में हर ध्वनि किसी न किसी चीज़ के टकराने से पैदा होती है। कोई वाद्यंत्र हो, हमारा बोलना ही हो, हम बोल रहे हैं तो हमारे जो बोलने के यंत्र में टकराहट है उससे ही ध्वनि पैदा हो रही है। और ओम की ध्वनि, इसके बारे में साधकों ने देखा कि ये बस है, इसका किसी भी टकराहट से कोई संबंध नहीं। और मौलिक रूप से ओम की ध्वनि 3 ध्वनियों में टूटती है, या 3 ध्वनियों के मिलने से
ओम की ध्वनि बनती है, आ, उ और मा। ये फंडामेंटल प्रीमोरिडियल साउंड्स हैं। और ये तीन में टूट जाना देखा जाए एक बहुत बड़ी खोज रही भारत की। मिस्टिक्स कई बार उन रहस्यों को जानते रहे हजारों लाखों सालों से, जिनको विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। आज हम पदार्थ को उसके सूक्ष्मतम रूप में अगर तोड़ते हैं तो वो तीन में ही टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम का, एक अणु का विभाजन तीन में टूट जाता है। और तीन का ऐसा रहस्यमय कॉम्बिनेशन है कि ज़्यादातर चीज़ें तुम देखोगे कि संसार की तीन में ही बटी हुई हैं। यानी कि जो संसार का एक्सपेंशन है वो तीन में बंटता चला जाता है। फंडामेंटल कलर्स भी आप जानते ही होंगे, तीन में ही टूट जाते हैं, लाल, नीले, पीले। और फिर उनके कॉम्बिनेशन से, उनके मिलने से सारे रंग बन सकते हैं। फंडामेंटल कलर्स तीन ही हैं। कई गणितज्ञों ने भी अपने प्रयोग किए और अपनी थ्योरम्स इस बात को लेकर दी कि हम जैसे अभी 1, 2, 3, 4 और 9 ऐसे नंबर्स से कैलकुलेशन करते हैं, तो कई हायर मैथमेटिक्स के फार्मूले में कुछ गणितज्ञों ने ये प्रस्ताव दिया कि हम फंडामेंटली 1, 2, 3 तीन अंकों से ही सारी गणित कर सकते हैं। और उन्होंने उसको करके दिखाया भी। तीन का जो जगत है वो इस दिखाई देने वाले जगत का फैलाव है। इसीलिए ओम की ध्वनि दृश्य और अदृश्य जगत के बीच में, फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच में, जिसको ओम की ध्वनि सुनाई दे जाती है, जो उस ओंकार के नाद को सुनने लगता है, वो दृश्य और अदृश्य जगत की सीमा रेखा पर, उसके थ्रेशोल्ड पर आ जाता है। उसके आगे फिर बहुत गहराई है। जो वहाँ पर खड़ा होता है उसको ही इन तीन का विभाजन भी दिखाई देता है। आम तौर से हम इसको नहीं देख पाते, लेकिन जैसे जैसे हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती जाती है, हम संसार में फैली हुई इन तरंगों को देख पाते हैं। समय को भी देखें, हम तीन टुकड़ों में बांट लेते हैं, अतीत, भविष्य और वर्तमान। हालांकि वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम समय को तीन टुकड़ों में बांट देते हैं। और अगर किसी चीज़ का संतुलन ठीक ठीक बनाना हो तो उसमें तीन पाए आधारभूत हो जाते हैं, फंडामेंटल। यानी कि दो पैर पे चीज़ खड़ी करनी हो तो हमको उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। हम दो पैर पे चलते हैं तो हमारे शरीर के संतुलन की बड़ी अलग व्यवस्था है। दो पैर पर हम कोई और चीज़ भी खड़ी करें तो हमको उसके पूरी स्ट्रक्चर में संतुलन के कई उपाय ज़्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन सामान्य तौर से हमको एक स्टूल भी खड़ा करना है तो तीन पैर लगा देने पड़ेंगे। ट्राइपॉड है, कैमरा खड़ा करना है तो हमने उसमें तीन पैर लगा दिए, ट्राइपॉड बना दिया। दो पैर पर खड़ा करना मुश्किल है, तो किसी चीज़ को संतुलन में लाने के लिए भी तीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जब इस दृष्टि को हम देखते जाएंगे तो पूरे संसार में इसका विस्तार हमको दिखता चला जाएगा और ओम का अनुभव हमको इसमें
जो गहराई देता है और जो स्पष्टता देता है वो समझने वाली है। क्यों इस पर इतना जोर रहा कि साधक इस ओम को अनुभव कर पाएं? अगर हम इस ओम को अनुभव कर लेते हैं तो दृश्य जगत भी हमारी समझ में आने लगता है, फिजिकल वर्ल्ड और नॉन फिजिकल भी, जो अदृश्य जगत। अभी हम दृश्य जगत में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं समझते। जैसे योग कहता है कि मनुष्य की अवस्थाएं 3 में विभाजित हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागने की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट और डीप स्लीप, सुषुप्ति, गहरी निद्रा। ये 3 अवस्थाएं। लेकिन किसी व्यक्ति से पूछो क्या उसको इतना एहसास है कि हम 3 अवस्थाओं में जी रहे हैं? आम तौर से व्यक्ति एक ही अवस्था में जी रहा है, स्लीप, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग। नींद है तो नींद में सपना है। और जिसको हम जागृति या वेकिंग स्टेट कहते हैं, आम तौर से वो भी व्यक्ति की एक किस्म की नींद ही है। उस नींद में अपने किस्म के सपने हैं। उन सपनों को हम दिवा स्वप्न भी कहते हैं, डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। कुछ रात के सपने, कुछ दिन के सपने। तो आम तौर से व्यक्ति अपनी नींद में जी रहा है, इसलिए उसको ये विभाजन भी दिखाई नहीं देता। इस विभाजन को देखना एक बहुत बड़ी मुक्ति है। सूत्र बड़ा साधारण सा है। वो कहता है कि ओम जैसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। जैसे ओम हम बोलें, तो ये जो ओम हम बोल रहे हैं, ये ओम जैसी ध्वनि ही है, ये ओम नहीं है। क्योंकि वो कितना भी हम उसको शब्दों में और अपने अभिव्यक्ति में ढालें, हम ठीक उस ध्वनि को नहीं पकड़ सकते जो ओंकार की ध्वनि है। तो जिसे बाहरी तल पर हम ओम की तरह उपयोग करते हैं, वो ओम जैसी ध्वनि ही है, वो ठीक ओम नहीं है। ओम में आ, उ और मा के 3 अक्षर मिले, लेकिन वो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, वो कोई वर्ड नहीं है। ओम का इसीलिए सिंबल बनाया गया, उसका प्रतीक बनाया गया। ओम को लिखने के लिए हम प्रतीक का उपयोग करते हैं। अगर हम उसको इंग्लिश में AUM करके लिखते हैं ओम, या OM करके लिखते हैं ओम, तो वो ओम के बारे में कुछ नहीं बताता, वो वर्ड बन जाता है। जैसे ही आप AUM लिख देते हैं या OM लिख देते हैं, इट बिकम्स अ वर्ड। शब्द नहीं है ओम। ओम एक अवस्था है, ओम एक स्टेट है, इसीलिए उसको प्रतीक रूप में बनाते हैं। उस प्रतीक में भी अगर हम देखेंगे तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती हुई यात्रा है। उस प्रतीक में भी दृश्य से अदृश्य की ओर जाती हुई यात्रा है। ओम उस अवस्था का प्रतीक बना। और जब तुम उस मिलती जुलती ध्वनि का उच्चारण करते रहते हो धीमे धीमे, तो तुम वास्तविक ध्वनि के निकट पहुंच सकते हो। लेकिन इन ध्वनियों के उच्चारण में या ओम जैसे मंत्रों के उच्चारण में कई खतरे भी हैं और कई सावधानियां भी रखने की ज़रूरत है। खतरे आध्यात्मिक हैं, क्योंकि जब तुम किसी ध्वनि का उच्चारण ज़्यादा करते हो तो वो तुम्हारे लिए सम्मोहन में बदल जाती है। इट बिकम्स हिप्नोटिक। और ज़्यादातर मंत्र तुम्हारे लिए सम्मोहन का ही काम करते हैं। सम्मोहन का अर्थ इतना ही होता है कि तुम्हारा मन एक खास किस्म की व्यवस्था में चला जाता है, एक खास किस्म की नींद में। ओम का अगर तुम धीरे धीरे लगातार उच्चारण करते रहो
तो ओम तुम्हारे लिए लोरी बन जाएगा। लोरी का काम क्या है? एक बोरिंग साउंड जो तुमको बोर करती है, धीरे धीरे तुम सो जाते हो। बच्चों को सुलाना होता है तो कोई भी चीज़ तुम दोहराते रहते हो और वो सो जाता है। ओम की ध्वनि या किसी और मंत्र की ध्वनि, चूँकि ये ध्वनियाँ हमारे गहरे तलों से जुड़ी हैं, तो ये भी एक किस्म की नींद पैदा करती हैं, लेकिन वो नींद कई मामलों में खूबसूरत है, कई मामलों में अच्छी है कि उसके माध्यम से तुम एक किस्म का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अपने अंदर पा सकते हो। अगर वो हिप्नोटिक स्लीप, वो तंद्रा, जिसे योग निद्रा भी कहते हैं, एक किस्म की योग निद्रा, वो तुम्हारे ऊपर उतर आए तो तुम बहुत रिलैक्स अनुभव करोगे, तुम बहुत विश्रामपूर्ण अनुभव करोगे। लेकिन तब तुम इस ध्यान से अलग हो जाओगे। ये ध्यान विधि तब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। आमतौर से लोगों को इसीलिए मंत्रों का उपयोग पसंद आता है। अगर ध्यान की बात हो तो उनको लगता है कोई मंत्र मिल जाए जिसको हम जपते रहें। अगर तुम मंत्र को जपते रहते हो और तुम्हारे अंदर सजगता का, अवेयरनेस का स्तर बढ़ता नहीं है, तो तुम सो जाओगे, तुम विश्रामपूर्ण हो जाओगे, लेकिन तुम ध्यानपूर्ण नहीं हो पाओगे। ज़्यादातर मंत्र ऐसा ही करते हैं, तुमको रिलैक्स तो करते हैं लेकिन तुमको जगाते नहीं, तुम्हारे अंदर अवेकनिंग नहीं लाते। उसके लिए तुम्हें पहले से ही काम करना होता है कि जब ओम का या किसी मंत्र का, यहाँ पर हम ओम की ही बात समझेंगे, हम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमको उस ध्वनि के एक एक उतार चढ़ाव को, उस ध्वनि की सारी बुनावट को, उसकी सारी वीविंग को, उसके सारे पैटर्न को हमें गहरी सजगता से देखना होगा, उसके साथ साथ चलना होगा, उसे महसूस करना होगा। और जब ध्वनि ओम की पैदा की जा रही है तो तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, तुम्हें उसकी तरफ भी अपने ध्यान को रखना होगा। ये एक डबल एरोड एक्शन है, दोनों तरफ जाता हुआ तीर। एक तीर जो तुम्हारे नाद में जा रहा है, तुम कोई क्रिया कर रहे हो, और तीर का दूसरा सिरा तुम्हारे अंदर जा रहा है जो तुमको सजग बना रहा है। क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत से बदलाव ला रही है, हम उनके प्रति जागरूक नहीं होते, इसीलिए हम कभी अपने अंदर के बदलावों को नहीं देख पाते। हम बड़े दूर के बदलावों की फिक्र करते हैं, लेकिन जो सबसे नज़दीक के बदलाव हैं उनके बारे में हमको खबर भी नहीं। तुम कोई बात बोलते हो किसी से, वो बात केवल बात नहीं होती, वो बात तुम्हारे कई तलों पर प्रभाव डालती है। तुम्हारे शरीर के तल पर, मन के तल पर, भावना के तल पर, तुम्हारी ऊर्जा के तल पर। तुम अपशब्दों का उपयोग करो, तुम्हारी स्वतंत्रता है, किसी ने रोका नहीं। लेकिन अगर तुम होशपूर्वक उनका उपयोग करो, सजगता के साथ, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव आता है, तुम्हारे मन में बदलाव आता है, तुम्हारे भावना जगत में बदलाव आता है, और तुम्हारी ऊर्जा जगत में भी सब कुछ बदलता है। तुम प्रेम पूर्वक किसी शब्द का उपयोग करो, फिर उसके अनुभव देखो, उसके परिणाम देखो, अपने शरीर पर देखो, मन पर देखो, भावना पर देखो, अपनी ऊर्जा पर देखो। तुम अपने दैनिक जीवन में जब इन सारी चीज़ों को होशपूर्वक कर पाओ तो तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। आमतौर से हम बस करते हैं लेकिन सजग बिल्कुल भी नहीं होते।
और ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे ऊपर अपना एक प्रभाव डाल रही है। लेकिन सबसे पहला प्रभाव तो हमारे ध्वनियों का है, जिन ध्वनियों का हम उपयोग करते हैं। खास किस्म की ध्वनियाँ लोगों को विक्षिप्त बना सकती हैं और ख़ास किस्म की ध्वनियाँ लोगों को विक्षिप्तता से बाहर भी ला सकती हैं। ओम भी एक ऐसी ध्वनि है जो लोगों को विक्षिप्तता से बाहर ला सकती है। तो अपनी ध्वनियों के प्रति हमको ज़्यादा से ज़्यादा सजग होना होगा। ओम पर हम प्रयोग करें, इसके पहले हमको और बातों पर भी प्रयोग करने होंगे और उनके प्रभावों को अपने अंदर महसूस करना होगा। जैसे अलग अलग तरह के शब्दों का जब हम उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो उनका उपयोग करें और देखें उनके आगे पीछे उनके साथ हमारे अंदर क्या अंतर पड़ रहा है। हम झूठ बोलते हैं तब क्या अंतर पड़ता है हमारे ऊपर, हम सच बोलते हैं तब क्या अंतर पड़ता है, हम घृणा से ईर्ष्या से भर के बोलते हैं तब क्या अंतर पड़ता है, हम प्रेम से शांति से करुणा से भरकर बोलते हैं तब क्या अंतर पड़ता है। अध्यात्म इसलिए एक विज्ञान है, वो नैतिक शिक्षा नहीं। वो तुमसे ये नहीं कहेगी कि तुम बुरा मत बोलो, हालांकि धार्मिक किताबें तुम्हारी इन्हीं बातों से भरी पड़ी हैं, नैतिक शिक्षाओं से, ऐसा मत करो, ऐसा करो। लेकिन फिर भी हर कोई किए चला जाता है। जो धार्मिक लोग तुमको प्रवचन देते हैं कि ऐसा मत करो, थोड़ी सी खोजबीन करो तो वो भी वही करते हुए पाए जाते हैं। थोड़ी भी जांच पड़ताल करोगे तुम्हें लगेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, क्योंकि होश नहीं, क्योंकि सजगता से उस चीज़ को देखा नहीं गया, उसके परिणामों को देखा नहीं गया। और जिन चीज़ों के परिणाम हम देख लेते हैं फिर उनका उपयोग हम बदल देते हैं। जिस चीज़ के परिणाम के बारे में हम नहीं जानते हैं उसको ही हम किए चले जाते हैं। अगर किसी चीज़ का परिणाम हम नहीं जान पा रहे हैं और किए चले जा रहे हैं तो उसमें उसको किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, ना किसी प्रवचन की, ना किसी मॉरल टीचिंग की। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, हम उसको बार बार समझाएं कि क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर जब उसको आवेश पकड़ेगा तो फिर वो क्रोध करेगा। करना क्या होगा, उसको क्रोध के पहले, क्रोध के साथ, क्रोध के बाद अपने शरीर, मन, भावना, ऊर्जा सारे तलों पर आते हुए बदलावों को देखना पड़ेगा। कोई ऑटो सजेशन नहीं कि मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना चाहिए, कोई ऑटो सजेशन नहीं। ऑटो सजेशन इज़ टोटली रबिश, इट नेवर वर्क्स। लेकिन तुम देख लेते हो फिर तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर क्या परेशानी आती है, तुम किस तकलीफ़ में पड़ते हो, तो कौन झंझट में पड़ेगा फिर उसकी। क्योंकि तुम्हारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो प्रसन्नता की ओर जा रहा है, वो आनंद की ओर जा रहा है, वो शांति की ओर जा रहा है। ये स्वाभाविक टेंडेंसी है, हम नहीं देख पा रहे हैं इसलिए हम वैसा कर रहे हैं। जैसे तुम जब विश्राम करने जाते हो तो अपने बिस्तर को ठीक रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो, अच्छा रखते हो, कंफर्टेबल रखते हो। ऐसा तो कभी नहीं करते कि बिस्तर को अपना गंदा रखो। गंदे बिस्तर पर भी सोया जा सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर विश्राम का वो तल नहीं आ पाता। कंकड़ पत्थर नहीं बिछाते अपने बिस्तर पर तुम, कंकड़ पत्थरों पर भी सोया जा सकता है अगर बहुत गहरी नींद हो, लेकिन उसके कष्ट हैं, उसकी समस्याएं हैं, तो तुम कंकड़ पत्थर भी नहीं बिछाते उस पर। आराम से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करके तुम सो जाते हो। तुमको कोई सिखाता थोड़ा ये बात, तुम अनुभव से जानते हो कि उसमें परेशानी होती, इसमें परेशानी नहीं होती, ये कंफर्टेबल है,
ये कंफर्टेबल नहीं। तो किसी भी बात के लिए जब तुम सजगता का प्रयोग करोगे तो तुमको बस यही चीज़ खोजनी होगी कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तुम कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहे हो और कहाँ तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। सारे धर्म और उनकी शिक्षाएं असफल हो गई इसलिए क्योंकि वो सजगता नहीं सिखाती, वो केवल शिक्षाएं देती हैं, उपदेश। और एक महानुभाव ने एक बार मुझसे कहा था कि उपदेश सुनने के लिए होते हैं, काम में लेने के लिए नहीं। सुना, इंटरटेन्ड हुए, उसको वहीं छोड़ा, घर गए, फिर वही झगड़ा झंझट उपद्रव शुरू। इसीलिए कुछ लोग सत्संगों में, मंदिरों में, धार्मिक जगहों पे बड़े शांत और बड़े ही कोमल दिखाई देते हैं, बड़े ही भाव से भरे हुए, और फिर वही लोग जब घर लौटते हैं तो सारे उपद्रव के साथ, क्योंकि उनको लगता है वो वाला काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ वाला काम अलग है। फिर तुम कहते हो ये काम तो ऐसे ही होते हैं, संसार में रहेंगे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं आ रहा है, हम विवेक अपना नहीं पैदा कर पा रहे। ओम के प्रयोग पर आने से पहले हमको अपने जीवन के हर पहलू पर प्रयोग करने पड़ेंगे। इसीलिए भारत ने ओम को खोजा तो, लेकिन इस ओम के साथ कितने लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, कितने लोग इनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गए। मंदिरों में ओम चिल्ला रहे हैं लोग, लाउड स्पीकर लगाकर, घरों में ओम बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ओम का ऐसा ऐसा उपयोग किया है कि मैं तो हैरान रह जाता हूँ। खाना खा के उनको डकार आ रही तो उसको ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो साउंड ऑकवर्ड ना लगे, तो उसको मुंह से निकलते निकलते ओम में कन्वर्ट कर दिया जाए। और भी किन साउंड्स को वो ओम में कन्वर्ट कर सकते हैं तुम विजुलाइज कर सकते हो। जोर नहीं है उनका उनको मॉड्यूलेट करने में, लेकिन वो चाहें तो उनको भी ओम में कन्वर्ट कर लें। ये ओम की दुर्दशा है। भारत ने सबसे कीमती चीज़ें खोजी, लेकिन सबसे कीमती चीज़ें यहाँ सबसे दुर्दशा में, क्योंकि उनका उपयोग हम करना भूल गए। भारत में हर मंत्र के पीछे ओम लगा होता है। तुम कोई भी चीज़, कोई पूछता नहीं कि क्यों, ये ओम क्यों। अब जैसे ओम नमः शिवाय या ओम, ज़्यादातर मंत्रों में तुम ओम का सुनोगे, कोई पूछता नहीं ओम क्यों, ये क्यों बीच में ओम लगा हुआ है हर चीज़ की शुरुआत में। वो इसलिए लगा हुआ है होश, सजगता। सजगता से शुरू करेंगे हर चीज़ हम। सजगता क्यों? क्योंकि ओम की ध्वनि है दृश्य और अदृश्य के बीच में, फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच में, स्थूल और सूक्ष्म के बीच में। यानी जब हम इतने सजग हो गए होते हैं कि हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहाँ पर हम स्थूल सूक्ष्म का विभाजन देख पा रहे हैं। हमारे लिए तो अभी कोई विभाजन नहीं। वो सजगता का बहुत ही इंटेंस मोमेंट है। जब कोई वर्तमान में होता है वो ओम की ध्वनि अनुभव करता है। ओंकार की ध्वनि बड़ी सहज है। जैसे ही कोई प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आता है वो उस ओंकार की ध्वनि को अनुभव कर पाता है। और बड़ा मिस्टीरियस है, जैसे ही कोई प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आता है, यानी वर्तमान के क्षण में जागता है, वो अतीत में भी झांक सकता है, भविष्य में भी झांक सकता है, लेकिन उनका प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। अभी अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या भविष्य का जो विस्तार है वो बताया जा सकता है? मैंने कहा नहीं, उसके बारे में अनुमान लगाए जा सकते हैं, उसकी झलकें आ सकती हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह बताना संभव नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक बड़े रहस्य में घिरा हुआ है।
हाँ, लेकिन ये संभव है कि जो वर्तमान में जी रहा होगा उसको भविष्य की झलकें भी आएंगी। झलकें, ये नहीं कि भविष्य उसको दिखने लग जाएगा। कभी कोई चीज़ दिख जाएगी, कभी कुछ नहीं दिखेगा। अभी तो हमको कुछ भी पता नहीं, सब बिल्कुल अनुमान पे खड़ा हुआ है। ओम का उपयोग तभी संभव है जब हम वर्तमान में, ठीक प्रेजेंट मोमेंट, और वो इतना पावरफुल है कि हमारे अंदर एक क्रिस्टलाइजेशन, एक इंटीग्रेशन पैदा कर देता है। जो हम बिखराव है वो समाप्त हो जाता है। अब बिखराव समाप्त हो जाता है, ये एक बड़ी रोचक बात है। तो ओम का उपयोग लोगों के व्यक्तित्व को इंटीग्रेट करने के लिए भी किया गया, कि जिनका व्यक्तित्व बिखरा बिखरा रहता है, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई संयोजन नहीं, विचार 10 दिशाओं में भाग रहे हैं, तुम कुछ भी ठीक से समझ नहीं सकते, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे अंदर न जाने कितने व्यक्तित्व पैदा होते हैं, समाप्त होते हैं। एक भीड़ तुम्हारे अंदर पैदा होती है, टकराती है, खो जाती है। उस अवस्था में अगर ओम जैसी ध्वनि का उपयोग किया जाए और उसके प्रति जागे रहा जाए अवेयरनेस के साथ, ध्वनि के एक एक नोट उसको महसूस किया जाए, तो कुछ दिनों में व्यक्तित्व में इंटीग्रेशन आने लगेगा, बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे होने लगेंगे। ओम की ध्वनि फंडामेंटल म्यूजिक, सबसे आधारभूत संगीत, बाकी सारा संगीत उससे ही पैदा होता है, उन्हीं ध्वनियों से, उन्हीं ध्वनियों के विस्तार से। तो ओम के ध्वनि के अनुभव के साथ हमारा जो जीवन है वो संगीत में होता है। संगीत में क्या होता है? लय, रिद्म। अभी क्या है, हमारे अंदर रिद्म खो गई है। बॉडी माइंड स्पिरिट, शरीर मन चेतना की लय नहीं है। शरीर अलग भाग रहा है, मन अलग भाग रहा है, भावनाएं अलग विद्रोह किए हैं, ऊर्जा हमारी अलग भाग रही, कोई लय नहीं है। लय न होने के कारण हमारे अंदर तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। संगीत की तलाश भी मनुष्य ने इसीलिए की, और संगीत भी उसको इसीलिए सुकून देता है क्योंकि संगीत की लय थोड़ी देर के लिए उसको उस लयबद्ध होने का एहसास कराती है, उसको उस रिद्म का एहसास कराती है। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसको संगीत अच्छा लगेगा, कोई भी व्यक्ति। अब तो वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों को भी संगीत अच्छा लगता है। उनके सामने भी अगर तुम संगीत का प्रयोग करते हो तो वो अच्छा फील करते हैं। लेकिन भारत में इससे भी गहरा प्रयोग किया गया। अगर ओम का प्रयोग किया जाए, ओंकार का, होशपूर्वक, तो तुम्हारे अंदर ही नहीं, प्रकृति में भी एक लयबद्धता आती है, लेकिन होशपूर्वक। शर्त यही है, बेहोशी में तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और फिर जब ओम की ध्वनि खोती है धीरे धीरे, उसको शिव कह रहे हैं, जब ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है। पूर्ण ध्वनि से उनका अर्थ है जब ध्वनि खो जाती है, कंप्लीट साउंड। यानी कोई चीज़ जब कंप्लीट होती है तो क्या होता है, वो खो जाती है। कोई चीज़ जब पूर्ण होती है तो शून्य हो जाती है। पूर्णता का अर्थ शून्यता, पूर्णता का अर्थ खो जाना। वो कहते हैं कि जब ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करे, यानी कि जब ध्वनि जा रही, तुमने ओम का उच्चारण किया, फिर तुम खामोश हो गए और तुमने फिर उस खामोशी में अपने अंदर ओम को सुना, जो कि तुम्हें सुनाई देगा। फिर तुम देखोगे कि वो जो तुम्हारे अंदर ओम की ध्वनि थी वो भी धीरे धीरे खो रही है, एक शून्यता में जा रही। तब भी तुम जागे हुए।
उसके खोने के बिंदु तक तुम जागे हुए हो, और फिर अचानक वो ध्वनि समाप्त हो जाती। तब तुम अपने भीतर के खालीपन में, एम्प्टीनेस में, अपने अंदर के स्पेस में, अपने अंदर की चेतना में फेंक दिए जाते हो। तुम अपने स्वभाव में पहुंच जाते हो जहाँ पर कोई ध्वनि नहीं, वो पूर्ण ध्वनि है, या मौन कह लें या उसको शून्यता कह लें, वहाँ पर। लेकिन वो बिंदु आएगा धीरे 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 प्रयोग करने पर। जो लोग ओम का बाहर उपयोग करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सजग होंगे, और फिर वो उसको अपने अंदर अनुभव करेंगे। व्यक्त जगत और अव्यक्त जगत, ये दोनों, हम दोनों के बीच यात्रा करें। व्यक्त अव्यक्त बन जाता है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट हो जाता है, फिर अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट हो जाता है। ध्वनि शून्यता में चली जाती है, शून्यता से फिर ध्वनि पैदा हो जाती है। ये वक्त चलता है, यही संसार की लीला है। और जब तुम इस वर्तुल को देख लेते हो तो अल्टीमेटली कंफर्टेबल हो, एंड दैट इज एनलाइटनमेंट। इसीलिए कहते हैं शिव, जब ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करे तब तुम भी प्रवेश कर जाओ शून्यता में। और जैसे ही तुम उस शून्यता में प्रवेश करते हो, जीवन से सारा संघर्ष विदा हो जाता है। उस अवस्था में कोई संघर्ष नहीं रहता। इस प्रयोग को करें। ओम का नाद कभी अकेले बैठे 15 मिनट आधा घंटा सॉफ्ट वॉइस ओम का उच्चारण करें, और बहुत अवेयर होकर उसकी एक एक बदलाव को महसूस करें। अपने शरीर में बदलाव महसूस करें, मन के अंदर भी जाके रहें। और जब ओम को बंद करें वर्बली, जैसे मान लीजिए आधे घंटे या 15 मिनट का चुनाव किया, वो बंद कर दोगे तब भी अपने अंदर उसको महसूस करते हो, उसको होती हुई ध्वनि। कुछ दिनों के प्रयोग में अगर बहुत इंटेंसिटी से किया गया तो हो सकता है वो अंदर की ओंकार की ध्वनि भी सुनाई देने लगे, तब उसके प्रति भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो। अगर इस प्रयोग को 3 महीने तक लगातार किया जाए या कम से कम 21 दिन, तो इतना तो तय है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में एक इंटीग्रेशन पैदा हो जाए, इकट्ठा बिखराव विदा हो जाए। इतना तो पक्के तौर से आ जाए। लेकिन ये बड़ी छोटी सी बात है, ये ध्यान का उद्देश्य नहीं है। हर ध्यान का उद्देश्य तो अल्टीमेट है कि तुम वही हो जाओ, तुम उस परम बोध को उपलब्ध हो जाओ। प्रयोग करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके क्या परिणाम हैं।